गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फिगर मैंने ड्रॉ कर दिया है और इसमें हमें कुछ गिवन पॉइंट दिए हुए हैं। गिवन पॉइंट ये है कि पॉइंट ए बी सी एंड डी, ये जो है पॉइंट ए बी सी डी जो है ये 4 पॉइंट्स है और 4 पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल। इसमें कह रहा है कि AC और BD, AC एंड BD जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट E, एट अ पॉइंट E such that angle BEC equal 130 degree और एंगल BCD एंगल ECD ये जो है 20 डिग्री। ठीक है, हमें फाइंड करना है एंगल BAC। क्या फाइंड करना है? एंगल BAC हमें फाइंड करना है। ओके, ये देखो ये फिगर है। ABCD जो है वो 4 पॉइंट्स है सर्कल के और AC और BD जो है ये 2 लाइन जो है वो E पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पर एक वैल्यू दी हुई है हमें, BC की वैल्यू 130 है और ECD की वैल्यू 20 डिग्री दी हुई। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना होगा। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि अगर ये 130 डिग्री है तो ये एंगल मैं निकाल सकती हूँ और इसकी वैल्यू लीनियर पेयर से हम निकाल सकते हैं। ओके, तो एंगल BEC प्लस इसको क्या लिखूंगी मैं, DEC, एंगल BEC इक्वल 180 डिग्री। अब क्यों होगा? क्योंकि ये लीनियर पेयर है और लीनियर पेयर है तो एंगल BEC निकाल सकते हैं हम, इसको इससे हम माइनस कर देंगे। ओके, इट मीन्स कि ये आ गया 50 डिग्री। ओके, अब जैसे ही देखो ये 50 डिग्री आ गया तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी से इस एंगल को निकाल सकते हैं। ओके, तो लिखते हैं इन ट्रायंगल, ये कौन सा ट्रायंगल है, DEC, इन ट्रायंगल DEC एंगल EDC प्लस एंगल DEC प्लस ECD, ये तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा और यहाँ पे क्या है, ये एंगल सम प्रॉपर्टी है। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ओके, अब हम इसमें वैल्यू डाल देते हैं। तो एंगल EDC हमें नहीं पता है और DEC की वैल्यू हमने निकाली है 50 डिग्री और प्लस ECD हमें दिया हुआ है 20 डिग्री। इट मीन्स कि एंगल EDC 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री
ये आ गया 110 डिग्री। ठीक, अब देखो EDC हो या BDC हो, एक ही बात है, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, सेम एंगल है, और उनकी वैल्यू क्या आ गई, 110 डिग्री आ गई। अब मुझे क्या चाहिए, BAC चाहिए। तो जरा आप ध्यान से देखिए, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो आप लिखो यहाँ पे एंगल BAC इक्वल एंगल BDC, और इसकी वैल्यू क्या होगी, 110 डिग्री। अब क्यों होगी, आप लिखोगे एंगल मेड बाई सेम लाइन सेगमेंट इन अ सर्कल। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है, देखो यहाँ पे हमने जितनी आसानी से लिख दिया BAC और BDC, लेकिन आप कहोगे कि यहाँ पे तो आपने EDC ही निकाला, तो आप यहाँ पे लिख दो एंगल EDC इक्वल एंगल BDC, और रीजन क्या होगा, सेम एंगल, क्योंकि एंगल सेम है। ठीक है, और उसी वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले आप एक सर्कल बनाएंगे, और ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इसके चारों वर्टिसेस जो है वो कहाँ पे लाई करेंगे, सर्कल के सरफेस पे। ये ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ओके, और इसके डायगोनल जो है एक दूसरे को E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये जो है वो क्या है, E पॉइंट है। अब इसमें कह रहा है कि एंगल DBC 70 डिग्री है। DBC यानी कि ये एंगल 70 डिग्री दिया हुआ है। ओके, और एंगल BAC 30 डिग्री, BAC ये है 30 डिग्री। फाइंड एंगल BCD, क्या फाइंड करना है हमें, टू फाइंड एंगल BCD, और इसमें कंडीशन भी हमें दिया हुआ है। क्या कंडीशन है कि AB जो है वो इक्वल है BC के, AB इक्वल BC। ठीक है, AB, ये देखो AB जो है वो BC के क्या है, इक्वल है। ओके, अच्छा, इसमें ECD भी हमें फाइंड करना है, एंगल ECD भी फाइंड करना है। दो एंगल हमें फाइंड करना है। तो देखते हैं ECD, ये मतलब ये एंगल चाहिए, और BCD यानी कि ये पूरा एंगल। ओके, तो हम कैसे निकालेंगे इसको। तो सबसे पहले आप देखो कि DC एक क्या है, लाइन सेगमेंट है। तो अगर इसके थ्रू ये एंगल 70 डिग्री बन रहा है, तो ये भी एंगल क्या होगा, 70 डिग्री होगा। ओके, तो आप लिखो इसमें इन डायरेक्ट लिख दो कि एंगल DAC इक्वल एंगल DBC, और ये कितना है, 70 डिग्री। और इसका रीजन क्या लिखोगे, एंगल मेड बाय सेम लाइन सेगमेंट।
और इसके अलावा एक कंडीशन और भी है, देखो ए बी इक्वल क्या है, बी सी है, तो अगर ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी क्या होगा, 30 होगा। ओके, तो आप लिखो एंगल सी ए बी ए सी इक्वल 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, ये हमें गिवन है। तो एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए ये भी क्या होगा, 30 डिग्री। अब क्यों, क्योंकि ए बी इक्वल बी सी है, और जब साइड इक्वल होते हैं तो उसके थ्रू जो एंगल सबटेंड होते हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, अब देखो यहाँ पर देखो, ये एंगल मेरा 30 आ गया, ये 70 है, तो मैं इस एंगल की वैल्यू निकाल सकती हूँ। ठीक है, तो अब हम लेते हैं इन ट्रायंगल BCE लिया, तो देखो एंगल ये जो दिया हुआ है इसको आप 1 मान लो, इसे 2 मान लो और इसे 3 मान लो आसानी के लिए। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल क्या हो गया, 180 डिग्री। अब आप इसकी वैल्यू डाल दो, तो ये हो गया 70 डिग्री प्लस 30 डिग्री अब प्लस एंगल 3 इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल 3 क्या हो गया, 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो ये हो गया 80 डिग्री। ओके, एंगल 3, और एंगल 3 को ही हम क्या कर सकते हैं, BEC कर सकते हैं। तो ये एंगल 3 जो है वो क्या है, एंगल BEC है। ओके, अब देखो लेकिन हमें क्या चाहिए था, BCD चाहिए था, BCD और ECD। तो ECD निकालने के लिए ये तो आपको पता है कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है ना। तो आप देखो ये 70 था और ये 30 था, तो 70 प्लस 30 कितना हो गया, 100 डिग्री हो गया, और ये 30 है, इट मीन्स कि ये एंगल कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो आप यहाँ पे लिखो कि सिंस एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री, और रीजन क्या लिखोगे, सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो यानी कि कल के वीडियो में ही बताया था कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है उसकी पहचान क्या होती है कि उसके चारों वर्टिसेस सर्कल पे लाई करेंगे, और जो अपोजिट एंगल है उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ओके, तो एंगल ए कितना है, 70 डिग्री अब प्लस 30 डिग्री। ओके, ये एंगल ए है, और एंगल सी में हम क्या लिखेंगे, 30 डिग्री अब प्लस ये एंगल क्या है, ECD। अब बस हम सबकी वैल्यू लिख देंगे, एंगल ECD ये हो गया 180 डिग्री और माइनस 130 डिग्री, तो ये आ गया 50 डिग्री। ओके, अब ये 50 डिग्री, अब BCD चाहिए, एंगल BCD, तो BCD जो है वो क्या है, 30 डिग्री और ये 50 डिग्री, दोनों को मिला दो, ये हो गया 80 डिग्री। ठीक, इस तरह से हमने ये दोनों एंगल्स की वैल्यू फाइंड कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के क्लास में इतना ही, 2 क्वेश्चन आज मैंने किया है। थैंक यू।